Hello guys, welcome to the new video. In this video we will see the scroller chart in Power BI. Power BI के अंदर स्क्रॉलर चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने ये दो चार्ट्स जो क्रिएट किए हैं इसको आपने टीवी न्यूज़ पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे या फिर स्टॉक मार्केट्स में आपने देखा होगा। ठीक है, तो पावर BI के अंदर भी हम ये चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो चार्ट है इसका डेटा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी ये है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, इसमें विनिंग पार्टीज और कितनी सीट्स उन पार्टीज ने विन किया है वो सारी पार्टीज के नेम्स और सीट्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये डेटा मैंने वेबसाइट से लिया है, विकीपीडिया से। तो इस चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है एक्सेस लाइव डेटा फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से लाइव डेटा लेंगे। दूसरा है डेटा क्लीनिंग और तीसरा है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हम स्क्रॉलर चार्ट क्रिएट करेंगे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो स्क्रॉलर चार्ट है वो पावर बीआई में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे पावर बीआई में। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, वेबसाइट से डेटा एक्सेस करूँगा। डेटा एक्चुअली विकीपीडिया का है, तो सबसे पहले मैं गूगल पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट तो आपको विकीपीडिया का ये पेज मिल जाएगा। इस पेज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कंटेंट है। आप यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर जैसे अगर आप किसी भी एक कंटेंट पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल कैंपेन पे, पार्टीज एंड अलायंसेस पे, है ना, तो डिफरेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कंटेंट यहाँ पे रीड कर सकते हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंटेंट, आई जस्ट इंटरेस्टेड इन टेबल्स। तो मैं रिजल्ट पे चलता हूँ। तो रिजल्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक टेबल ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है। मुझे इसी टेबल को यूज़ करना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस 52। ठीक है, तो मैं इसी टेबल को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जब भी आप किसी वेबसाइट से डेटा पावर बीआई के अंदर एक्सेस करते हो तो वेबसाइट का यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस यूआरएल को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे पावर बीआई के अंदर आना है और पावर बीआई में यहाँ पे गेट डेटा, होम मेन्यू के अंदर गेट डेटा है। गेट डेटा से मुझे वेब पे जाना है क्योंकि मैं वेबसाइट से डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, वेब। तो वेब पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रही है फ्रॉम वेब। यहाँ पे बेसिक है, बेसिक के अंदर यूआरएल्स, तो मैं यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने जैसे यूआरएल पेस्ट किया एंड देन ओके। यहाँ पे देखिए नेविगेटर विंडो ओपन हो गई है और अभी वेबसाइट से सारी टेबल्स जो है वो यहाँ पे फेच होके आ जाएंगी। तो हम उसमें से अपना जो भी हमारा टेबल होगा उस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टेबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि विकीपीडिया का जो प्रॉपर पेज है उस पेज पे बहुत सारे टेबल्स। तो हमें अपना टेबल लेके आना है। यहाँ पे मैं एक एक टेबल पे क्लिक करूँगा। एक्चुअली आई डोंट नो कि वो टेबल कौन सा है। फिर टेबल 1, ये भी हमारा टेबल नहीं है। अगर हम विकीपीडिया पे जाते हैं फिर से तो हमें ये टेबल चाहिए, जिस टेबल जो रिजल्ट टेबल है। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम्स और साथ ही साथ कितने वोट्स मिले हैं, कितना परसेंटेज है और सीट्स। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें चाहिए। तो फिर से मैं चलता हूँ पावर बीआई पे और हम देखते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 भी नहीं है, टेबल नंबर 3 भी नहीं है। ओके, तो आप एक एक करके टेबल्स देखेंगे। मैं चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट टेबल नंबर 5 पे। तो जब मैं टेबल नंबर 5 पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो टेबल मिल जाएगा। अब देखिए कॉलम नंबर 2 पार्टीज नेम्स हैं, फिर उसके बाद कॉलम 3 वोट्स, परसेंटेज एंड सीट्स। ठीक है, सारे टेबल्स मुझे यहाँ मिलेंगे। तो मैं टेबल नंबर 5 को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ट्रांसफॉर्म डेटा। पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें सिर्फ एक ही टेबल आएगा। टेबल का नेम होगा टेबल नंबर 5। तो मैं टेबल 5 का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट मैंने नेम कर दिया। ठीक है, क्वेरीज विंडो जो है इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। क्वेरी सेटिंग्स इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ये जो विंडो है इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। ठीक है, ताकि डेटा आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे कॉलम नंबर 1, दिस इज़ अ ब्लैंक कॉलम, आई डोंट नीड इट। तो कॉलम नंबर 1 को रिमूव करना है, रिमूव करेंगे। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम 5, इन 4 कॉलम्स की हमें ज़रूरत है। कॉलम नंबर 6 की भी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करूँगा, रिमूव। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम क्या है, कॉलम नंबर, अगर कॉलम की हेडिंग्स आप देखेंगे तो कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये हेडिंग्स हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ब्लैंक रोज को रिमूव करूँगा। आप देखिए रो नंबर 1 ब्लैंक है। ठीक, तो ब्लैंक रोज रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव कॉलम्स एंड देन रिमूव ब्लैंक रोज।
जैसे हमने ब्लैंक रोज रिमूव किया, यहाँ पे फर्स्ट रो जो ब्लैंक थी वो रिमूव हो गई है, और लास्ट में अगर नीचे भी ब्लैंक रोज होंगी वो सारी की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। तो अब हम जाएंगे रो नंबर 1 पे। तो रो नंबर 1 देखेंगे पार्टीज, वोट्स, परसेंटेज एंड सीट्स। तो इस रो को मुझे एक्चुअली कॉलम हेडर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जो फर्स्ट रो है हमारा वो हेडर बन जाएगा। पहला कॉलम है पार्टी, सेकंड कॉलम वोट, थर्ड कॉलम है परसेंटेज। मैं इसको चेंज करूंगा, डबल क्लिक, और इस पर मैं लिख दूंगा परसेंटेज एंड फोर्थ वन इज शीट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो कॉलम है इसका डेटा टाइप देखिए आप ABC है। सो नाउ आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ दिस कॉलम। ABC है, मैं इसको चेंज करके होल नंबर कर दूंगा। परसेंटेज है, मैं इसको चेंज करूंगा, यहाँ पे ABC है, मैं इसको चेंज करके डेसिमल कर दूंगा। ठीक, वोट्स ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं इसको चेंज करके यहाँ पे होल नंबर कर दूंगा। और पार्टीज वाला कॉलम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। अगर आप नीचे देखेंगे तो रो नंबर 92, 91 और टोटल वोट्स रो नंबर 90 में आ रहा है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे 85 से नीचे ये सारे मुझे डिलीट करने हैं। ठीक है, नन ऑफ द एबव, मतलब किसी ने नोटा बटन भी बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे वोट्स। ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि रो नंबर 85 टू रो नंबर 92 मैं रिमूव कर दूँगा। तो लास्ट के बॉटम रोज मुझे रिमूव करने हैं। तो हम कैसे रिमूव करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, होम मेन्यू पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा। ठीक है, बट उससे पहले मुझे कितने रोज रिमूव करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रोज मुझे रिमूव करने हैं। तो मैं यहाँ पे रिमूव रोज और रिमूव बॉटम रोज क्लिक करूंगा और टोटल 8 रोज मुझे रिमूव कर देना है। ये विंडो आ गई। नंबर ऑफ रोज मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 8 और 8 रोज। ओके, तो 8 रोज यहाँ से लास्ट के 8 रोज रिमूव हो जाएंगे। अभी मेरे पास टोटल 84 रोज हैं। ठीक है, परफेक्ट। मुझे एक्चुअली सारे कॉलम्स शो नहीं करने, मुझे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम शो नहीं करने, मुझे टॉप 10 शो करना है। तो देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो अगर आप चाहो तो इस टेबल के बेस पे आप टॉप 10 टेबल अलग से बना लो। ठीक है, उसके लिए हमें डैक्स लिखना होगा, या फिर अगर आप चाहते हो तो इसको सीधा विजुअलाइज करेंगे और विजुअलाइजेशन में ही हम फिल्टर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो टॉप 10 रोज वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, आप अगर न्यू टेबल क्रिएट करना चाहते हो सिर्फ टॉप 10 तो आप न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे, या फिर अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो फिल्टर लगा लो। तो हम क्या करते हैं कि अभी डैक्स नहीं लिखते हैं, हम फिल्टर ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम मेन्यू और क्लोज एंड अप्लाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया, हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर से पावर BI के अंदर आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया है। वी हैव टोटल 4 कॉलम्स, पार्टी, परसेंटेज, सीट्स एंड वोट्स। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। पहला स्टेप था हमारा एक्सेस डेटा फ्रॉम वेबसाइट, सेकंड स्टेप था डेटा क्लीनिंग एंड थर्ड स्टेप है डेटा विजुअलाइजेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्क्रॉलर चार्ट बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रॉलर चार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये बार एंड कॉलम, लाइन एंड एरिया चार्ट, वाटरफॉल, पाई, डोनट, मैप्स, गेज चार्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है आपको और गेट मोर विजुअल्स पे जाना है। गेट मोर विजुअल्स पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, पावर BI विजुअल्स। ठीक है, अब इसमें आपको स्क्रॉलर चार्ट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सर्च मेन्यू में जाएंगे, सर्च के अंदर आपको लिखना है स्क्रॉलर, SCRO। ठीक है, तो जैसे आपने स्क्रॉलर लिखा, यहाँ पे देखिए स्क्रॉलर आ रहा है। इस चार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या कर लेना है, ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये चार्ट आपके पावर BI के अंदर ऐड हो जाएगा। इंपोर्ट सक्सेसफुल। ओके, यहाँ पे आप देखो ये चार्ट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पे डबल क्लिक कर देना है। ये चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक, अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी। सो कैटेगरी में क्या होना चाहिए, कैटेगरी में मैं ले लेता हूँ पार्टीज। ठीक, तो मैंने पार्टी यहाँ पे कर दिया। सेकंड है मेजर एब्सोल्यूट और मेजर डेविएशन। तो मुझे क्या करना है, मेजर एब्सोल्यूट पे ही जाना है। मेजर एब्सोल्यूट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सीट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस 52। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस चार्ट पे अपना माउस होवर करता हूँ तो स्क्रॉलिंग यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है तो मैं फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसकी सेटिंग में जाना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड और रिमूव विजुअल्स एंड देन मोर ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन स्क्रॉलर। स्क्रॉलर में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो फॉन्ट साइज़, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो ऑन करने के बाद क्या होता है कि जो भी आपकी ये हाइट होगी स्क्रॉलर की, उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका ये डेटा शो होगा। ठीक है, हाइट अगर आप ज़्यादा करोगे तो टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, हाइट अगर आप कम करोगे तो टेक्स्ट का साइज़ कम हो जाएगा।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। ठीक, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मुझे अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल 84 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, तो 84 पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा यहाँ पे डेटा राइट टू लेफ्ट में स्क्रॉल होगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे सिर्फ टॉप 10 चाहिए। तो टॉप 10 के लिए देखो यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इस चार्ट को पहले क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर्स पे मैं जाऊँगा, पार्टीज़, ऑल पार्टी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर टाइप में सेलेक्ट करूंगा। अभी फिलहाल बेसिक फिल्टरिंग है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके टॉप एन कर देता हूँ। टॉप एन करूंगा, शो आइटम्स, तो हाउ मेनी आइटम्स आई वांट टू शो, आई जस्ट वांट टू शो टॉप 10 आइटम्स। उसके बाद बाय वैल्यू, आप कौन सा किस वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सीट्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे है डेटा और इसमें सीट्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड देन फिल्टर मैंने यूज़ कर लिया। तो अभी मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ टॉप 10 पार्टीज़ का ही आएगा, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मुझे करना क्या है कि थोड़ा सा इसकी स्पीड को मैं इंक्रीज करूंगा, है ना, क्योंकि स्पीड अभी थोड़ी बहुत स्लो है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर से मैं इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाऊंगा, स्क्रॉलर, और स्क्रॉलर में अगर आप देखोगे तो फॉन्ट साइज यहाँ पे शो हो रहा है, उसके ठीक नीचे स्क्रॉल स्पीड आ रहा है, स्क्रॉल स्पीड, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने इसको 2 कर दिया और अभी आप देखोगे तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इस चार्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सेकंड, मैं फिर से क्या करूँगा, इसी चार्ट को क्रिएट करूँगा। मैं नीचे यहाँ पे जाता हूँ एंड नेक्स्ट चार्ट फिर से सेलेक्ट करता हूँ, स्क्रॉलर, ओके, एंड फिर से मैं इसी चार्ट को क्रिएट करूँगा। कैटेगरी में मैं यूज़ करूँगा पार्टीज़, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे सीट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाता हूँ एंड मोर ऑप्शंस, स्क्रॉलर, और फिर यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आएगा, कस्टम टेक्स्ट। तो मैं इसमें लिख देता हूँ लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये सिर्फ कस्टम टेक्स्ट आ रहा है। सपोज अगर आपके पास अपनी कंपनी का डेटा है और आपको विजुअलाइज करना है, तो इस सिचुएशन में आप 2 चार्ट क्रिएट कर सकते हो। एक पे तो आपका जो डेटा होगा वो स्क्रॉल होगा राइट टू लेफ्ट, एंड सेकंड में आप अपनी कंपनी का टाइटल, कंपनी का नेम आप दे सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है कि थोड़ा सा इसका विजुअल मैं इंक्रीज करूँगा साइज, ऑटो फॉन्ट साइज, ओके, एंड फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा, सो इट विल लाइक 26, एंड स्क्रॉलिंग स्पीड जो है वो मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्पीड इंक्रीज होगी और फाइन, ऑटो साइज मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सो नाउ हियर यू कैन सी द रिजल्ट, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर ले जाता हूँ। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करूँगा, इस चार्ट को मैं ऊपर ले जाऊँगा। जो टाइटल वाला चार्ट है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, परफेक्ट, और ये जो चार्ट है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ओके, फाइन। अभी क्या होगा, देखो दोनों चार्ट में ना टाइटल शो कर रहा है, तो मुझे टाइटल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि टाइटल रिमूव कर दूंगा। यहाँ से सेलेक्ट किया एंड ऑफ द टाइटल, और इस चार्ट से भी मैं टाइटल को ऑफ कर दूंगा, सेकंड वाले से ऑफ, ठीक है। तो मैंने दोनों में टाइटल ऑफ कर दिया और ये चार्ट हो गया। चार्ट का कलर मुझे चेंज करना है, तो टॉप को मैं ब्लैक ही रखूंगा, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर। तो हमें क्या करना होगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया इस चार्ट को, और फिर स्क्रॉलर में जाते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, बैकग्राउंड कलर, तो मुझे बैकग्राउंड कलर इसका कुछ और चेंज कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर चार्ट यहाँ पे बनकर रेडी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि स्क्रॉलर चार्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी डिफरेंट चार्ट्स कवर करेंगे। तो ये अभी हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट स्क्रॉलर चार्ट इन पावर बीआई, और डेटा हमारा था लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।